नमस्कार, सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 2 से 3 मिनट में आपका लूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने आया हूं। देखिए पेनियर बाई से आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर फिनो से ही करते हैं या फिर किसी भी रिटेल आईडी से जो आईपीएस पे काम करता हो उससे आप पेमेंट किसी से लेते हैं और बदले में आप कैश देते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि 241 रुपया आपका एक ट्रांजैक्शन पे कट जाए। जी आप सही सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है उसमें देखिएगा लिखा हुआ है, ये पेनियर बाई का डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट है, वहां पे लिखा हुआ है बिल पेमेंट्स। ठीक है, तो बिल कलेक्ट करना है कस्टमर से, इसलिए जो है ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर कोई दुकानदार है, अगर वो सामान बेच रहा है तो उसको कस्टमर से कैसे भी करके सामान बेचना है और पैसे लेना है, तो उस केस में वो जो है कार्ड पेमेंट वहां से करता है, उस वाले ऑप्शन से। तो वहां पे जो है 10,000 रुपए पे 241 रुपए कटता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सीधी सीधी बात है कि अगर आप कैश विड्रॉ करके दे रहे हैं तो इस ऑप्शन से अगर आपको देना है तो केवल और केवल क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही दीजिएगा, क्योंकि एटीएम कार्ड के थ्रू दीजिएगा और मान के चलिए अगर कस्टमर को 1,000 रुपए पे 10 रुपए का चार्ज भी कर रहे हैं तो वहां पे 1,000 रुपए पे आपका 24-25 रुपया कटने वाला है। और क्यों कटने वाला है मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये बेसिकली जो है ये ऑप्शन एम पॉज का ऑप्शन वहां पे होता है। एम पॉज का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे सेल यानी कि सामान बेचने से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन करना है। लेकिन कुछ लोग, बहुत लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन जो है सबसे ऊपर में ही दे देता है पेनियर बाई में, खासकर पेनियर बाई के रिटेलर। तो जो नए हैं जिनको पता नहीं है वो क्या करते हैं कि उसी से पेमेंट कर देंगे और क्या होगा कि उनके साथ जो है ये पेमेंट का डिडक्शन होगा, वो तो उनके वॉलेट से हो जाता है। तो मान लीजिए 10,000 रुपए पे 241 रुपए कटता है, तो अगर 5,000 रुपए किसी का विड्रॉ करके दे रहे हैं और उससे 50 रुपए का चार्ज ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि 5,000 पे 120-22 रुपए समथिंग कटता है। तो उस केस में तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। लेकिन प्रॉफिट किस केस में है? अगर आपके पास कोई शॉप है, आप सामान बेच रहे हैं, किसी से पैसे लेना, उधारी नहीं लगाना है, खासकर उधारी से बचने के लिए, तो उस टाइप से आप पेमेंट कर सकते हैं। और कैश कलेक्शन में एक और आ जाता है आधार पे। बहुत लोग जो है आधार पे के जरिए 1,000 रुपए पे 10 रुपए लेते हैं, फिर भी उनको प्रॉफिट होता है क्योंकि इतना ज़्यादा इस पर अमाउंट नहीं कटता है। 10,000 के निकासी पे शायद 13 से 25 रुपए के बीच में इस टाइप से कटता है, उससे ज़्यादा नहीं कटता। अलग अलग पोर्टल्स का अलग अलग चार्जेस हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि अगर आप आधार पे के जरिए कब होता है ट्रांजैक्शन, आप अभी करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन आधार कार्ड से नियमतः 4 बार जो है फ्री ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं हर एक बैंक के तरफ से। ठीक है, तो 4 बार के बाद किसी किसी बैंक से आधार पे के जरिए ट्रांजैक्शन हो जाता है, या फिर सेम डे में ही अगर एक बार लिमिट है किसी बैंक का ट्रांजैक्शन करने का, लेकिन आधार पे के जरिए सेम डे में भी 2-3 बार निकल जाता है, तो वहां पे जो है आधार पे काम में आता है। जनरली आपको यूज करने के लिए दूसरा ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे में माइक्रो एटीएम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके नॉर्मली ट्रांजैक्शन कीजिए, वहां पे कमीशन भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे कमीशन आपको नहीं मिलेगा एम पॉस के जरिए। हाँ, क्रेडिट कार्ड वाले आते हैं अगर कस्टमर, तो उनसे आपको कितना चार्ज लेना है, अगर आप इस टाइप से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर उनको 10,000 रुपये निकालना है तो कोशिश कीजिएगा कि उनसे कम से कम 3% का चार्ज लें, इसलिए क्योंकि 241 रुपया आपका कटने वाला है आपके वॉलेट से। अगर 10,000 रुपये का निकासी कीजिएगा तो 241 रुपये माइनस होकर ही आपके वॉलेट में आएंगे। या फिर आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं, पेनियर बाई वाले। तो देखिए इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि जिनको पता नहीं है ये बात तो आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हर एक कोई ये सब बात नहीं बताता है। फिर मिलता है हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।